करना है कि मेरा बिजनेस इस साल में 5 करोड़ तक नहीं 15 करोड़ तक जाएगा। मेरा बिजनेस जो है, मैं एक दिन, मेरा घराना जो है, मेरे बच्चे जो है करोड़पति बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप कहो और परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, क्योंकि शैतान डरता है, कहता है इसने इतने बड़े बड़े क्लेम किए, में इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे आज लोग आकर पूछते हैं कि ना आपका बिजनेस कह रहे जब आप बिजनेसमैन थे तो आप इतनी जल्दी कैसे ग्रोथ कर रहे थे, और जब आपने बिजनेस छोड़ा, सरकारी नौकरी किया तो आप कैसे बढ़े, सरकारी नौकरी छोड़ी तो आप सेवा में आए तो कैसे बढ़े, मतलब इतना आप कैसे ग्रोथ कर गए। मैंने कहा सिर्फ क्लेम, मैं क्लेम करता था। मैंने कहा ये काम मैं कर सकता नहीं हूं, हो चुका है, घोषणा करता हूं। आपको विश्वास करना है, अपने अधिकार को पहचानना है। आपके अंदर पहचान होती नहीं है, आपको पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं पता आपको, तो आप लोगों को क्या बताएंगे। आपके अंदर अपनी आइडेंटिटी पता है कि मैं मसीह का हूं। आपको कोई भी आकर डरा देता है, कहता है ओए बिल्ली रास्ता काट गई, इसी समय कह रहा है कि इसी समय गाड़ी रोक ले, इसी समय क्लेम करना है ये बिल्ली मेरे लिए नहीं, कह रहा है शैतान तेरे लिए। परमेश्वर आपको आशीष देता है, कहता है मुझे सांप और बिच्छुओं का, मुसीबतों को खत्म करने का, रोंदने का अधिकार दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं सांप बिच्छुओं को रोंदने का नहीं, आपके ऊपर अधिकार है कि आप मुसीबतों को रोंदने का अधिकार है आपके पास। आप अपनी मुसीबतें नहीं हटा सकते, दूसरे की मुसीबतें क्या हटाएंगे। तो आप मुसीबतों में जाने के बाद आप निराश हो जाते हैं। शैतान को पता है, कह रहे हैं इनके अधिकार को चोरी कैसे करना है, कि उसको उसी समय जब मैं बाइबल से आपको बढ़ा रहा हूं और सिखा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आज आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, लेकिन सीखने के बाद आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। और शैतान चाहता है कि इनके अधिकार को छीन लो। उसको अधिकार को कैसे छीनता है, आपको निराश करके, आपके कामों में रुकावट डालकर, बार बार आपको परेशान करके कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता और तू खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, निराशा के विचार डालने के बाद। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब में 2:18 में कह रहा है कि परमेश्वर ने आदम को देखा, निराश था, अकेला था। वहां लिखा कि आदम अकेला, उसका रहना अच्छा नहीं, और उसके बाद कह रहा है कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, कह रहा है जो उसका हेल्प करेगा, हेल्पर होगा, इसलिए उसके साथ जोड़ दिया। और कुछ लोग इसका गलत मतलब समझते हैं कि आदम को हव्वा के साथ सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए बनाया था। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कोई वो संसारिक रिलेशन बनाने के लिए नहीं, कह रहा है रिलेशन का मतलब एक रिश्ता। कैसा कहता है कि वो किस बात का रिश्ता, कि कुछ जो लोग गलत समझते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मतलब कि इंसान जो है इस बात को समझना है कि उसके साथ एक रिलेशन था उसका। कह रहे कि रिलेशन का मतलब वो उसकी हेल्प करती थी, वो उसकी बातों को मानती थी, वो उसके साथ आज्ञाकारी थी, वो उसके साथ कह रहे कि उसको पीछे से पंप देती थी, उसको खड़ा करती थी कि नहीं। मैं कह रहा हूं जो औरतें अपने पति को उत्साहित करती हैं और जो उसका कहना मानती हैं, जिसका मतलब उसने एक अच्छा रिश्ता बनाया है आदम के साथ हव्वा ने, इसलिए कह रहा है कि आदम ने उसको ब्लेस किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि ये गलतियां करते हैं, कहता है कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, उनका कह रहा है कि पारिवारिक रिलेशन अच्छा नहीं है, बाहर अच्छा नहीं है, कह रहा है कि परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को सीख लिया था, जब पहला बच्चा हुआ तो उन्होंने उसी समय प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आजकल की औरतें प्रार्थना नहीं करती, चर्च नहीं जाती, दशमांश नहीं देती, बाइबल नहीं पढ़ती। मैंने कहा आदमी है चाहे औरत है, लेकिन जब वो अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ तोड़ देते हैं तो उसी समय कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के ऊपर से हाथ हटा लेता है। आज बहुत सारे लोग जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे, मतलब जब इंसान पाप करता है तब उनका अधिकार शैतान छीन सकता है, नहीं तो वो आपको आपकी एक चाबी भी नहीं छीन नहीं सकता। मैं वैसे बता रहा हूं आपको, एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपनी फैक्ट्री में एक नौकर को रखा हुआ था और 10 साल से उसके बाद नौकरी कर रहा था। उसको कोई जरूरत पड़ी तो उसने उसी समय अपने मालिक से नहीं पूछा और उसने उस गुल्लक में से पैसे चुरा लिया, और उसने काफी लाखों रुपए जब चुरा लिया तो उसी समय उसने उसको चाबी दी हुई थी कि जा, सब बिजनेस तेरा, सब कुछ तेरा, सब कर। कभी भी नहीं आता था फैक्ट्री के अंदर, लेकिन जब उसने चुरा लिया तो उसने कैमरे में देख लिया और उसी समय उससे वो चाबियां वापस ले ली, जो घर दिया था वापस ले लिया, जो कार था वापस ले लिया, सब कुछ वापस ले लिया, छीन लिया शैतान ने। उसने अपने सिर पे हाथ मारा, उसने कहा क्या मैं सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए बिक गया, मैंने चोरी कर लिया और इस मालिक ने मुझे 60 लाख का घर दिया हुआ था, 50 लाख की गाड़ी दी हुई थी, कह रहा मेरे बच्चों की फीस देता था। लेकिन आज हो सकता है हम लोग कह रहे कि आज परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, नौकरी दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, बच्चे दिया, लेकिन हम कई बार निराशा में आने के बाद अपने मुंह से बोल देते हैं परमेश्वर तूने हमारे को क्या नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं कह रहा हूं हम अपने अधिकार की चाबी को छीन लेते हैं जब, कर उसी समय नेगेटिव बातें जब हम बोलते हैं तो उसी समय प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे जीवन में। आज आपको विश्वास करना है कि अगर आप अभी तक भी इस समय विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास करें। नंबर 2, आप आज्ञाकारी बने। जैसे ही आप आज्ञाकारी बनते हैं तो परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दे दिया है। मतलब मैं फिर कह रहा हूं, सांप और बिच्छू, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपको मुसीबतों को खत्म करने का अधिकार दिया गया है। तुम कहोगे और खत्म हो जाएगा। आप चौड़े होकर कहा करो परमेश्वर
मैं इस समय प्रार्थना करता हूं सुबह और शाम, इसी समय ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। मैं कहता हूं कि देखो मैं सुबह शाम जब प्रार्थना करता हूं, 2 टाइम जो मैं प्रार्थना करके निकलता हूं, रास्ते में जाम में भी फंस जाता हूं तो भी मैं बोलता हूं परमेश्वर मैं जाम में फंसना नहीं चाहता, चलो जाम हट जाए, यीशु मसीह के नाम में हट जाता है, वो खुल जाता है। आपको समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा काम करता है, आपके पास अधिकार है, आप कहोगे होगा। प्रार्थना करने वालों के साथ एंजल रहते हैं और आप कहोगे होगा। आप करके देखें, परमेश्वर कह रहा है कि आप करके देखें, ट्राई करें। यूहन्ना 11 के हम देखते हैं कि 32 में क्या यहाँ पर अधिकार है यीशु के पास, और कह रहा मरियम जानती है, इसलिए यीशु के पास आके बोलती है कि अगर तू यहाँ होता। देखो क्या लिखा है, एक बार लाजर मर जाता उसका भाई और यीशु मसीह लेट हो जाता और वहां पर जाती है, तो उसी समय क्या बोलती है यीशु मसीह को मिलके, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उससे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब यदि तू यहां होता, क्योंकि वो अधिकार को जानती है, यीशु मसीह के अधिकार को, कि यीशु मसीह जो कह देगा वो हो जाएगा, क्योंकि वो पिता का बेटा है प्यारा, वो प्रार्थना करने वाला है और वो मांगता है उसे मिलता है, उसके पास अधिकार की चाबी है, वो जो कहेगा हो जाएगा। कहती मुझे पता है अगर तू यहां होता तो मेरा, क्योंकि तेरे पास अधिकार है, मेरी चाबी तो चली गई। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं अधिकार है आपके पास। मैं बताता हूं आपको कि जब मैं हरियाणा में सेवा करता था तो मैं एक बार चंडीगढ़ आया, मैं सेवा शुरू करने के लिए, मैं जगह ढूंढने के लिए, तो अपने दोस्त के घर पे रुका। तो उसी समय उसने मेरे दोस्त का कोई दोस्त का लड़का जो है वो बीमार था और वो मर गया, उसको शमशान घाट लेकर जा रहे थे, लेकिन उसको भी पता नहीं था। और उसी समय उसने फोन लगा दिया उसको बोलता है, कह रहा कि ये लो प्रार्थना करो। उस आदमी ने, उसके बाप ने जो है रोते हुए कहा कि हाँ चलो कोई नहीं, और उसने प्रार्थना सुन लिया। और जैसे ही मैंने प्रार्थना किया तो वो शमशान घाट पर वो लड़का जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं कि 200 लोग 250 लोग उस गांव के लोग मेरे चर्च में आने लगे। उन्होंने देखा कि यार ये क्या, कह रहे ये जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं ये पहली टेस्टमनी है मेरी चंडीगढ़ की। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि वो लोग सुनते हैं और वो मुर्दा जिंदा हो गया। मतलब अधिकार है हमारे पास कि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहां पर मरियम को मालूम था कि अधिकार की चाबी किसके पास है। इसका मतलब अगर फिर भी अधिकार होने के पास भी आपके पास, कह रहा है कि आप चाहते हैं कि आपकी चाबी छिन जाए, आपका अधिकार छिन जाए, तो कह रहा है कि डेड है वो चर्च जो प्रार्थना नहीं करते, डेड है वो बिजनेस जो प्रार्थना नहीं करता, डेड है वो आदमी कह रहा है जो प्रार्थना नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपके खोए हुए रिलेशन को, कह रहा है कि अधिकार को वापस दिलाना चाहता हूं मैं। आपका रिलेशन जो है, जब तक आपका रिलेशन प्रार्थना में नहीं जाएगा, कह रहा तब तक कह रहा है कि परमेश्वर आपको वो अधिकार की चीजें नहीं देगा। देखो सास बहू के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बनाएगी तो वो उसको चाबी नहीं देगी। आपको पता है, कह रहा है कि अगर पत्नी पति के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेगी, बातचीत में कहाँ जा रहा पूछेंगे तो कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, ऐसे जवाब करेगी तो उसी समय उसका पति उसको कुछ नहीं देगा। इसका मतलब आपको एक रिलेशन बनाना है, आपको एक रिश्ता बनाना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना और प्रार्थना करना, 2 तरीके से आपको रिलेशन बनाना है और अड़े और खड़े रहना है। आपके लिए पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि अधिकार देगा आपको, कि तेरे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है मांगने का, लेकिन आप मांगते ही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है जो मांगता नहीं वो उसे मिलता नहीं है, कह रहा है जो मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब आपको मांगना पड़ेगा। मत्ती के 20 के 31 और 32 में देखो क्या लिखा कि अंधे भिखारी को जो है एक जगह सड़क पर यरीहो की नगरी के पास 2 अंधों को बिठाया गया, और उसी समय उसको क्या कर रहे हैं कि उसको चुप करा रहे हैं, डांट रहे हैं, चुप हो जा, कि चल क्या कर रहा है। वो जो मांग रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसको मालूम था यहां से जाने वाला यीशु मसीह, और इसी समय कह रहा क्या पता कौन हो यीशु मसीह, लेकिन इसी समय मांगना है मुझे। लोगों ने उन्हें डांटा लेकिन वो चुप नहीं रहे, और कह रहा कि और भी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्यों अंधा भिखारी? क्योंकि उसको वो चुप कर रहा था, डांट रहा था, लेकिन वो फिर भी अड़ा और खड़ा रहा। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि जानता था अधिकार है यीशु मसीह के पास और मेरे पास भी अधिकार है। कहता है उसने इसको चुप कराया, उसने कहा कोई सर्टिफिकेट लिया चुप कराने का? अंधा भिखारी हूं, मेरे पास अधिकार है मांगने का। कह रहा है मेरे पास लाइसेंस है। आपको पता है फॉरेन के अंदर लाइसेंस मिलता है कि आप उसको, जो भिखारी है उसको लाइसेंस मिलता है। उसने कहा मेरे पास अधिकार है मांगने का, मेरे पास लाइसेंस है। आपको विश्वास करना है, जिसने बैप्टिज्म ले लिया उसके पास लाइसेंस है आज मांगने का यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अधिकार है, आप अधिकार से मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त जो है मुझसे, जो मेरे मेंबर्स भी, दूसरे लोग भी जब प्रार्थना कराते हैं तो मैं कहता हूँ हो गया यार जा। मेरा एक दोस्त है लट्टू, वो बोलता है पापा जी अभी इसी समय प्रार्थना कर दो, मेरा बिजनेस पे गाहक आ जाए। मैंने कहा जा आगे। कहता आप प्रार्थना नहीं करते? कहते आगे। मैंने कहा आ जाते हैं। वो कह रहा है कि ऐसे आ जाते हैं। मैं कहा अधिकार है मेरे पास। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपके पास अधिकार है, प्रॉफिट के पास अधिकार है, आपके पास भी वो अधिकार आ सकता है। लेकिन आप जब 2 टाइम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको उस अधिकार के साथ ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। आपको करना है। किन लोगों को छीन लेता है अधिकार? कह रहा है जो ज्यादा निराश रहते हैं,
किन लोगों की छीन लेता है? कह रहा है जो ज्यादा निराश रहते हैं और जिनके अंदर धीरज और संयम नहीं होता, जो प्रार्थना में दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? कह रहा दूसरों पर दोष कैसे कि परमेश्वर आप देख रहे हैं मैंने इसके साथ इतनी भलाई किया और इसने मेरे साथ कितना बुरा किया। परमेश्वर नहीं सुनता ऐसी प्रार्थनाएं। मैं कह रहा हूं चाहे वो पास्टर हो चाहे वो विश्वासी हो, ऐसी प्रार्थनाएं करता है तो बंद कर दे। कह रहा है कि आपका अधिकार छिन जाएगा। परमेश्वर कहेगा मुझे इसके पास कोई चाबी नहीं देना। कह रहा है ये गलत चाबी लगा देगा, ये भाई साहब किसी का नुकसान भी कर सकता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर नहीं देता ऐसी चाबियां। कह रहा है शाऊल के ऊपर कह रहा है कि निराश रहता था और उसी समय क्या हुआ शाऊल, और उसी समय जब उसको कुछ नहीं मिला, कह रहा है क्योंकि उसके अंदर धीरज नहीं था, संयम नहीं था। और जहां पर शमूएल ने आना था प्रॉफिट ने, और वो मेरे ऐसी प्रार्थनाएं, मैं कह रहा हूं चाहे वो पास्टर हो चाहे वो विश्वासी हो, ऐसी प्रार्थनाएं करता है तो बंद कर दे। कह रहा है कि आपका अधिकार छिन जाएगा। परमेश्वर कहेगा मुझे इसके पास कोई चाबी नहीं देना। कह रहा है ये गलत चाबी लगा देगा, ये भाई साहब किसी का नुकसान भी कर सकता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर नहीं देता ऐसी चाबियां। कह रहा है शाऊल के ऊपर कह रहा है कि निराश रहता था और उसी समय क्या हुआ शाऊल, और उसी समय जब उसको कुछ नहीं मिला, कह रहा है क्योंकि उसके अंदर धीरज नहीं था, संयम नहीं था। और जहां पर शमूएल ने आना था प्रॉफिट ने, और वो वेदी पर धूप चढ़ानी थी, लेकिन उसने इसी समय जो भेंट चढ़ाने का जो तरीका था वो उसने कर दिया, क्योंकि वो युद्ध में लेट हो रहा था और उसी समय लड़ाई में जा रहा था। लेकिन उसी समय आज हो सकता है आपको जॉब पर जाना हो, आपको टेस्ट देने जाना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रेयर होकर जाए, लेकिन जब नंबर नहीं मिलता तो आप कहते हैं चल छोड़ पड़े, हम खुद ही करके भाग जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास मौका है तो आप कराएं, प्रेयर कराएं, आप कहो, परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन वो धीरज नहीं रख पाया, संडे चर्च नहीं आ पाया। और उसी समय शाऊल के साथ क्या हुआ कि वो भूत पिशाचों वालों के पास, जादू टोने वालों के पास हाथ दिखाने के लिए चला गया। किसी के पास आज हो सकता है आपके पास ऐसा कोई गलती होगी हो, लेकिन फिर भी आप अड़े और खड़े हो। मैं कह रहा हूं कि आपके अधिकार को कोई माइकल लाल नहीं छीन सकता, लेकिन शाऊल ने अपनी गलती के कारण कह रहा अपने अधिकार को छिनवा दिया और शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, भिखारी के कपड़ों पर आ गया राजा से। आज हो सकता है कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों के काम बंद पड़े हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। कह रहा कि आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, आपको गुड न्यूज देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपके लेवल को ऊपर लेकर आना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? लेकिन आपको अधिकार से मांगना है। मैंने बताया आपको कि बहुत बार हम लोग डरे रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते और हम पाप में चले जाते हैं, इसलिए हमारा अधिकार छिन जाता है। लेकिन आज आपको विश्वास करना है कि आपके पास अधिकार है। अय्यूब को डराया शैतान ने विचारों में, और याईर को डराया कि तेरी लड़की मर गई है, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपने आप को संभाल कर खड़े और खड़े रहे। और उन्हें अपनी, क्योंकि अय्यूब को मालूम था कि मैं किस पहचान थी उसको अनॉइंटिंग प्लेस की, याईर को पहचान थी प्लेस की, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पास आता हूं। और उसी समय उसने प्रार्थना किया और भरोसा रखा उस अनॉइंटिंग प्लेस पर, और उसी समय याईर अड़ा रहा और खड़ा रहा कि नहीं, परमेश्वर मेरे बच्चे को जिंदा कर सकता है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, किसी का काम मरा पड़ा है वो जिंदा हो सकता है। अगर आप किसी भी चीज में परेशानी में है, मैं कह रहा हूं सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको अपने अंदर हौसला पैदा करना है। देखो यहाँ पर यूहन्ना 11:40 में क्या लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे जरा इसी समय, देखो क्या लिखा, उन दोनों में से, जोर से पढ़, हाँ, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। देखो यहाँ पर लिखा नहीं, यूहन्ना 11:40 में क्या लिखा, कह रहा यीशु बोल रहे हैं वहां पर, हाँ बोलता कह रहा कि मैंने तुझसे क्या नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मरियम से कह रहे हैं कि यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं, कहते हैं उसका भाई मर गया लाजर, तो उसी समय बोलता है, कह रहा है कि क्या मार्था मरियम, मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैंने तुझे क्या कहा था? इसका मतलब कह रहा है कि वहां पर वो समझा रहा था उसको, अगर तू टिकी रहेगी तो अनॉइंटिंग प्लेस पर टिकी रहेगी और लोगों के भड़काए में नहीं आएगी। कह रहा है किसी भी तेरा, कह रहा है भड़काया तेरा काम, कह रहा है उन लोगों का काम नहीं आएगा। तेरा भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरे परिवार तुझे भड़का रहे हैं। उसी समय याईर की बेटी को जब बीमार थी तो उसी समय याईर को भड़का रहे थे कि गुरु के साथ चलने का क्या फायदा, अरे छोड़ना पड़े, लेकिन पहचान नहीं थी उसको। और लेकिन उसी समय उसने पहचाना कि नहीं, यीशु मसीह ही अनॉइंटिंग प्लेस का जरिया है, यीशु मसीह ही मरे हुए कामों को जिंदा कर सकता है। और वहां पर खड़ी रही और इंतजार करते रहे, और यीशु मसीह उनके लिए आया, लेट आया, जानबूझ कर आया। वो देखना चाहता है आपके अंदर संयम है, आपके अंदर धीरज है। आज चर्चों में भी परमेश्वर जानबूझ कर कई लोगों की जिंदगियों में मिराकल लेट करता है कि ये टिका रहेगा, खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा। कह रहा संयम
या मैं इसके अंदर धीरज है इसके अंदर तो मैं इसका अधिकार की चाबी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप इन पॉइंटों में मजबूत हो गए तो 2 साल क्या 3 साल क्या, पेड़ इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करता, कई बार 3 साल लग जाते हैं पेड़ पे आम आने पर। लेकिन अगर आप टिके रहे तो परमेश्वर आज रात एक बड़ी चाबी आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी प्रार्थना कर ली होंगी, साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन अब कह रहा है कि अब आपका प्रार्थना कैसा, अब थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, चाबी ऐसे लगाओगे और काम हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? एक समय होता है ज्यादा प्रार्थना करने का, एक समय होता है कि मांगने का। आपको मैं कह रहा हूं लिखा मांगोगे मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक समय है प्रार्थना करने का। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि तुम प्रार्थना करना, डेली प्रार्थना करना, लेकिन हारना नहीं। लेकिन एक जगह पहले क्या कह रहा है मांगोगे मिलेगा। इसका मतलब प्रार्थना करने के बाद मांगोगे तो चाबी ऐसे मिलेगी फटाफट आपको आशीष। लेकिन कितना दम है आपके अंदर? 8 बार प्रेयर करने के लिए गया, सिर्फ एक छोटे से बादल के लिए लिया। लेकिन आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 साल हो गए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जब आपकी सुनवाई नहीं होती तो प्रार्थना करनी बंद कर देते, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना बंद कर देते, कार मांगते हैं, घर मांगते हैं, नहीं मिलता 1 साल, उसके बाद प्रार्थना बंद हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हो जाती है, कोई बात, मुझे देख लो भाई साहब हेलीकॉप्टर मांग रहा, भाई साहब इनकम टैक्स वाले ही आ गए, लेकिन हेलीकॉप्टर मांगना बंद नहीं किया। परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर धन का अभिषेक है, मैं गरीब आदमी नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं ब्लेस्ड पर्सन हूं। मैं कह रहा हूं कि ना मैं किसी राजनीति से जुड़ा हूं, ना मैं जुड़ना चाहता। मेरे को ड्रीम्स आया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया पाक पर हमला होने वाला है, मुझे दिखाया नवंबर में आप सुनेंगे ऐसा, मुझे दिखाया यूएसए के अंदर कह रहा है कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे झंडे लेके। आप वो ड्रीम्स, वो दर्शन मैं आपको बता रहा हूं, और वो आप देखेंगे पूरा होते हुए। मैं देख रहा था कर्नाटक में कांग्रेस वाले ढोल बजा रहे हैं। इसका मतलब क्या कारण है? मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां पर कोई जीत रहा होगा, तो आपको क्या है। लेकिन मैं उन लोगों को, मुझे प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय मुझे ड्रीम आते हैं, मैं रात को लेटता हूं तो उसी समय मुझे ड्रीम आते हैं, मुझे दर्शन आते हैं, तो मुझे एहसास होता है प्रभु मेरे से बात करता है। और उसी समय, और जब मैं लेटा हुआ था तो मुझे दिखाया कि केजरीवाल को दिल्ली में सितंबर में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं फिर उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करने के बारे में बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे क्या क्या बोल रहा था। और उसी समय कह रहा है कि जब अगर आज आप बार बार इनकम टैक्स लेकर क्रिश्चियनों को परेशान करेंगे, कहीं ऐसा ना हो भाई साहब मुझे ही ड्रीम आ जाए और मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो मैं क्या, आपको क्या कर सकते हैं फिर आप? मैं क्या, अधिकार है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूं, यीशु मसीह के नाम में अधिकार है मेरे पास। हो सकता है कि आप इस देश में नहीं, किसी दूसरे देश का बन जाए, हमारा क्या है। लेकिन मैं कह रहा हूं यूसुफ के पास अधिकार था और वो एक दिन प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ को कोर्ट केस में फंसाया गया, झूठे केस में, बलात्कार के केस में, और उसको बाद में बाहर निकाला तो प्रधानमंत्री बन गया। मुझे भी झूठे केस में फंसाया गया, बलात्कार के केस में, लेकिन अब क्या हुआ? और परमेश्वर क्या पता मुझे भी प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन ये डरो इस बात के लिए कहीं मेरे को ड्रीम ना जाए भाई साहब, ये अगर मुझे ड्रीम आ गया मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपको समझना है कि जो लोग समझ रहे हैं अधिकार है हमारे पास, फाइट करने का अधिकार है हमारे पास, कि हम जिस देश में रहते हैं हम वहां पर प्रार्थना कर सकते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, कह रहा है कि अगर हमें कोई तंग करता है तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास अधिकार है। कह रहा है इसलिए बाइबल में लिखा, जो सरकार का सरकार को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों को जिंदगियों में भी काम करना चाहता है। लेकिन क्या आप काम कराना चाहते हैं परमेश्वर से? तो पवित्र आत्मा आपको बड़ी गुड न्यूज के साथ खड़ा करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। मैं घोषणा करता हूं उन लोगों के लिए जितनों को पहचान होगी आज अधिकार की, तो उन लोगों के घर में ब्लेसिंग उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। देखो मत्ती 11:12 में लिखा, पहलवान कह रहा अपनी आशीष को छीन लेता है। तो आज आपको विश्वास करना, मैं कह रहा हूं कि मुझे गवाही बता रहा हूं कि 2 भाई थे करनाल के अंदर, और वो मेरे पास आते थे, तो उनमें से एक भाई कंप्लेंट ही करता रहता था, कहता है पापा जी प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, 1 साल 2 साल बेड़ा पीछे, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए प्रार्थना करता रहा। दूसरा भाई आता लेकिन कहता थैंक यू पापा जी, एक दिन परमेश्वर जरूर आशीष देगा। दूसरा साल, दोनों सालों के ऊपर उन दोनों भाइयों पर परीक्षा आई, लेकिन तीसरे साल जैसे ही शुरू हुआ, न्यूजीलैंड में उसका लड़का चला गया, उसको 2 फैक्ट्रियां दी परमेश्वर ने, 2 घर दिए, आज बिजनेस बार चीज आशीष उसके पास है। कारण रीजन, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के अंदर कंप्लेंट नहीं करता परमेश्वर को, वो अपनी प्रार्थना में दोष नहीं लगाता। वो हमेशा परमेश्वर, आपको पता है आपके प्रॉफिट से प्रार्थना भी कराई थी लेकिन वो भी नहीं बना काम। अच्छा जी देखो परमेश्वर जी, मैंने वहां बीज ही बोया तो भी मेरा काम नहीं बना। अच्छा परमेश्वर देखो जी, वो मेरी बहन मुझे पर दोष लगा रही है। प्रार्थना में परमेश्वर के पास टाइम नहीं दीजिएगा। कह रहे हैं यीशु मसीह बोलता है दोष नहीं लगाना। आप गलतियां करते हैं इस कारण से, कई बार ये वीरवार को मैं इसलिए सिखाता हूं कि आप ये टीचिंग लेने के बाद अपनी डायरी में नोट करो, और संडे को जब आप ऑनलाइन देख रहे हो या आप चर्च में पैर रख रहे हो, मैं कह रहा हूं सबसे पहली आशीष आपकी होगी चर्च यीशु मसीह का नाम में। इस संडे सेब के साथ चाबियां लेकर जाओगे। मैं कह रहा हूं मेरे पास गवाहियां नहीं शुरू हो गई हैं, 3-4 जिन लोगों ने सेब खाए उनको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई है। पवित्र आत्मा आशीष देता है। मैं कह रहा हूं कि अभी इतनी जल्दी कैसे हो गया एक दिन में? इसका मतलब परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, अद्भुत काम करता है।
आशीष आती है। अगर आपको भी कह रहा बेशक अगर आपका कोई काम मर गया हो, घबराओ नहीं, विश्वास करो, आज जिंदा होने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो भजन संहिता 118 के 22 में देखो क्या लिखा कि बहुत सारे लोग निराश रहते हैं कि नहीं, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई करेगा या नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं निराशा से बाहर आओ। एक फोटो दिखाता हूं स्क्रीन पर, लिखा कह रहा राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया, कह रहा वही कोने का सिरा हो गया। देखो एक मिस्त्री दिखा रहा हूं, ये काम कर रहा है और ये जिस ईंट को लेकर जिसको तोड़ रहा है, जिस ईंट को ये तोड़ रहा है तो मिस्त्री मेरे चर्च का ही, पर मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये मिस्त्री क्या कर रहा है, ईंट को लेकर तोड़ रहा है। और जिस ईंट को ये लगाना चाहता है, कह रहा है कि मिस्त्री जिस ईंट को तोड़कर फेंक देता है और उसी समय क्या करता है, बाद में उसी ईंट को उठाकर इस्तेमाल करनी पड़ती है उसको, मजबूरी है उसकी। कहता है यार जिसको मैंने निकम्मा कह दिया था, क्योंकि ये जो दीवार है इसके कॉर्नर में पूरी सीधी ईंट नहीं लगती। जो अपने आप को बेस्ट समझते हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं मेरे पास पैसा है, बहुत कुछ है, और लेकिन उनको इस्तेमाल करने के बाद भी कह रहा हूं उसको घर नहीं बना पा रहा है, क्योंकि कॉर्नर पर टूटी हुई ईंट लगती है। याद रखना, कॉर्नर की दीवार में टुकड़े लगाने पड़ते हैं, जो टुकड़े नीचे गिरा दिए गए, जिस ईंट को तुच्छ जान लिया उसने और उसी को उठाकर फिर से इस्तेमाल करता है। आज हो सकता है आप में से कह रहा आपको स्कूल में, जॉब में, कह रहा बिजनेस में, घर में तुच्छ जान रहे हो।